लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। गोरखपुर न्यूज से बातचीत में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान ने कहा कि पार्टी प्रदेश भर में बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने में जुटी है। इसके लिए लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन और समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि लखनऊ समेत कई जिलों में लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग्स पर लिखा नारा क्यों मांगे उधार, अब अपना नेता तैयार इस बात का संकेत है कि पार्टी यूपी में स्वतंत्र रूप से मजबूत राजनीतिक पहचान बनाने की तैयारी कर रही है। अरविंद पासवान ने कहा कि पार्टी दलित, अति पिछड़ा, पासी और पासवान समाज की आवाज बनकर उभरना चाहती है। उन्होंने बताया कि 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर बूथ पर 10 युवाओं और 5 महिलाओं की टोली बनाई जा रही है ताकि रामविलास पासवान के विचारों को घर घर तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही पार्टी प्रमुख चिराग पासवान का उत्तर प्रदेश दौरा प्रस्तावित है, जहां वे कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि पार्टी अब किंग मेकर नहीं, किंग बनने की तैयारी में है। साथ ही आने वाले दिनों में प्रत्याशी चयन और सीटों के ऐलान को लेकर भी राजनीतिक हलचल तेज होने की संभावना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान ने कहा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी हमारी अभी पिछले चुनाव में बिहार में विधानसभा 2025 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ी। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की लोकप्रियता को देखते हुए किस तरह से बिहार की जनता ने उनको अपना समर्थन दिया, इतना समर्थन दिया कि हर सीट पर प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग जीते और हर सीट पर हमारे जो प्रतिशत वोट थे वो एनडीए में गए। और जिसके उस पर आपने देखा 2020 का भी चुनाव आपने देखा था कि किस तरह से 63 को विधानसभा वहाँ आया था, किसी को भी कितनी बार सरकार बनी और बिगड़ी इस बीच। और जैसे ही 2025 में हमारे नेता पूर्ण रूप से एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं तो आपने परिणाम देखा, इसका उम्मीद शायद एनडीए को भी नहीं रहा होगा। उसी तरह पर हम लोग उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा हमारा संगठन तैयार है। हमारा समाज जो भी है, पासी पासवान, हमारा दलित समाज, तो अभी हमारा समाज जो है, जैसा हमारा समाज सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे समाज के लोग, अभी मैं गया था अभी 13 तारीख को ये अपना फाफा मऊ हम लोग गए थे। हमारा विधानसभा सचिव था, हमारे विधानसभा सचिव को गोली मार करके यादव समाज के लोग जो है उसे, जो गुंडे थे, माफिया थे और जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जो गांजा बेचने का काम करते हैं और जो गैंगस्टर टाइप के लोग हैं, उनके द्वारा उस लड़के को बुला करके और गोली मार दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। हम लोग गए थे और हम लोगों ने सरकार से मांग भी रखी है और जल्द से जल्द, और जो भी है, अभी हमारे भदोही में जयसलाल सरोज जी हैं जिनको जिंदा जला दिया गया, हमारे पासी समाज के थे। एक बच्ची हमारे कानपुर में मैं गया था, 11 साल की बच्ची, और जिसको रेप करके ज़मीन में गाड़ दिया गया 11 साल की बच्ची को। और उसकी 2 दिन बाद जब उसको देखा, लाश निकाली गई, उसके बाद हम लोग भी वहाँ पहुँचे। उसके बाद उसको न्याय दिलाने का काम किया, उसके घर पर बुलडोजर चला। जैसा भी है, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन की समीक्षा बैठक, जैसा कि आपने देखा 28 तारीख को हमारा समीक्षा बैठक वहाँ पर विश्वेश्वरिया हॉल में था। पूरे उसमें जो हमारे माननीय प्रभारी अरुण भारती जी आए हुए थे, शाम्भवी चौधरी जी आई थी, सांसद जी। और उसी क्रम में 10 मई को हम लोगों का था यहाँ पे ये अपना पूरे मध्यांचल क्षेत्र में, लखनऊ के परिक्षेत्र में, पूरे जनपद में आए हुए थे हमारे विधायक और सांसदगण, मंत्रीगण, सारे के सारे पूरे जनपद में आए थे। सब में समीक्षा बैठक हुई। हमारी समीक्षा बैठक में सारी जगहों से निचोड़ निकाला गया सारी चीज़, और उसमें बूथ लेवल पर हम लोग की तैयारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में हम लोग जो ये पोस्टर लगा है, इसमें एक हम लोग का साफ संदेश है कि दलित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग और हमारे पासी पासवान समाज के लोग और सभी समाज के लोग अब क्यों मांगे उधार, जब अपना नेता है तैयार। चिराग पासवान जी के नेतृत्व में अब उत्तर प्रदेश के लोग भी, हमारा जो समाज है, हम लोग का संगठन है लोक जनशक्ति पार्टी, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और अपना प्रतिनिधित्व, अपना प्लेटफॉर्म हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। हमारे समाज के लोग इधर